Hello everyone, welcome to today's video. काफ़ी दिनों के बाद once again we are up with another video and today's topic is interesting because CAT examination is done and people now approximately have an idea of what percentile they are going to get and they are getting mentally prepared for the interview session, and this session is also going to be an icebreaker of हाउ टू अटेम्प्ट और हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ कैट इंटरव्यू। मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, मैंने शेयर किया है टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ क्रैकिंग एन इंटरव्यू, बट एक जनरल फोरम रहता है, एक जनरल फ्लो रहता है एक इंटरव्यू का। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू ऑफ मल्टीपल कॉलेजेस, देयर आर सर्टन जनरल सेक्शंस दैट यू शुड डेफिनेटली स्टडी बिफोर गोइंग इन टू द इंटरव्यू। तो मैं एक फ्लो बता दूंगा इंटरव्यू का, एक जनरलाइज फ्लो, टू ईच इट्स ओन, अगेन कस्टमाइज्ड होता है depending on your experiences, but flow generally क्या होता है and what kind of questions that the panelist ask and what kind of personality are they looking for। तो क्या क्या changes आपको आंसर में करने हैं और किस टाइप के changes करने हैं, today I am going to discuss about all of that। So first of all, general knowledge बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था बिकॉज मेरा जो जनरल नॉलेज है वो उतना अच्छा नहीं है या उतना अच्छा नहीं था एट द पॉइंट ऑफ टाइम आई गेव कैट, सो आई हैड टू प्रिपेयर लॉट अबाउट जनरल नॉलेज। आप कहाँ से जान सकते हो? रीड द न्यूज़पेपर्स, एटलीस्ट लास्ट 7 days न्यूज़पेपर्स, लास्ट 7 to 10 days न्यूज़पेपर्स। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इफ योर इंटरव्यू इज ऑन 26th, देन एटलीस्ट 16th से लेकर 26th तक का जो न्यूज़पेपर है, यू शुड thoroughly read and you should basically digest all the news that are there। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, इन शॉर्ट्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, स्टेट्समैन है, आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते रहो, ट्राई टू रीड आउट मैगजीन्स, ट्राई टू ड्रॉ एनेक्डोट्स अबाउट द रीसेंट टॉपिक्स दैट आर हैपनिंग इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, बिकॉज आपको ग्लोबल लैंडस्केप एंड इंडियन लैंडस्केप के बारे में बहुत सारे चेंजेस के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मार्केट सिचुएशन राइट नाउ, इट इज़ ऑन अ ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स निफ्टी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, इट्स अ extremely great performance। What are the sentiments, what has the federal bank to do with it, what are the political sentiments in India right now to do with the market sentiments that are there in the share market there। तो ये टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आपको इंडिया करंट वर्ल्ड कप जो हुआ है, वर्ल्ड कप में आप देखोगे कि इंडिया हैज़ बेसिकली दे हैव लॉस्ट द वर्ल्ड कप, तो उसके बारे में आप पढ़िए कि व्हाट वाज देयर, बिकॉज अ फन कन्वर्सेशन कैन गो ऑन, पर्टिकुलरली इफ यू हैव written that sports is one of your main hobbies, cricket is one of your main hobbies। तो ये बहुत frequent question ये आ सकता है कि वर्ल्ड कप के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिए। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ जनरल नॉलेज, इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट, द यूएन, what does it have to say about all of these happenings, यूएसए का क्या स्टैंड पॉइंट है, यूएसए में करंट अनएम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस और दीज माइग्रेशन को लेके जो फर्स्ट चल रहा है, ऑल ऑफ दैट। China's deflation, very important point as well, where the world is moving towards an inflation or healthy, unhealthy, that's a different issue। China is going through a deflation ka cycle। What is deflation and how is it relevant and why has it occurred in China? Japan and Korea population issues के साथ डील कर रहा है, तो वर्ल्ड के ये सब इशूज़ के बारे में आप थोड़ा रेगुलराइज कर लीजिए, अपने दिमाग में सोच लीजिए हाउ नॉर्थ कोरियन पीपल एक्चुअली अटैकिंग द यूएस एविएशन सेंटर्स, ऑल ऑफ दैट you should also study। So sports, politics, geopolitical scenarios right now, trade scenarios, business management scenarios in the entire country, काफ़ी सारे changes here and there हुए हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, and what is the current scenario of each of the business sentiments as well। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ लीजिए, बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ना जहाँ पे आपकी प्रोफाइल ऐसी दिखेगी कि शायद इसको यहाँ से हम पूछ सकते हैं, या जनरल कन्वर्सेशन में भी टू क्रैक इन अ कन्वर्सेशन दे माइट जस्ट आस्क यू व्हाट वाज द लेटेस्ट न्यूज़ इन टुडेज न्यूज़पेपर, व्हाट इज द करंट हॉट टॉपिक ऑफ इंडिया एंड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो इसके बारे में तो डेफिनेटली पढ़ लीजिए। सेकेंड इज फ्लो ऑफ द इंटरव्यू, प्रिपेयर अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। That is the most important thing, that's the make or break point for you, that is the ice breaking that you will do in front of the interviewer। कि आप इंटरव्यू कर बताओगे कि पूछना क्या है, you are giving the interviewer an open canvas, they can ask you anything and everything from your introduction। So introduction बहुत ही धांसू प्रिपेयर कीजिए, those 1.5-2 minutes, own that। एंड जनरली पीपल डू दिस वेरी फ्रीक्वेंटली कि इंट्रोडक्शन में बेसिक्स देते हैं जो ऑलरेडी करिकुलम वाइटे में लिखा हुआ है, या आप डिटेल्स जो फिलअप करते हो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, लाइक माई नेम इज सोमजीत, I have done my BE from this
and then I did my I did work in a company for this many number of years, and my work experience is like this. Tell them something that might not be written in your CV, your project, your interests, your hobbies, where you want the interview to divert. हो सकता है फिर भी इंटरव्यू फॉर अ टॉस चला जाए, कोई और ही टॉपिक के बारे में अब डिस्कशन शुरू हो जाए, बट एटलीस्ट यू शुड गिव योरसेल्फ दैट स्कोप टू ड्राइव द इंटरव्यू इन योर फोटे. तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट क्रैक किया है, अगर आपने किसी चीज पे बहुत डेडिकेटेडली काम किया है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में बार बार वो मेंशन कीजिए एंड ट्राई टू एंड द इंट्रोडक्शन विद दैट काइंड ऑफ अ नोट फ्रॉम वेयर दे कैन टेक इट. बिकॉज लास्ट पॉइंटर जो होता है ना, बिगिनिंग से एंड तक बोलते बोलते जब आते हो इंट्रोडक्शन आप, लास्ट के 10 सेकेंड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेयर यू एंड योर इंट्रोडक्शन एट. जहां पे आप एंड करोगे ना, तो वहां पे वो कोई ना कोई इंटरव्यू अगर दिमाग में तो वो रह ही जाता है, एंड देन दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम दैट. तो इट प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेरी वेल. So this is one of the preparation tips that I will definitely give. And then whatever you say in your introduction, whatever you have written in your CV, अगर आप sports के बारे में fanatic हो तो read and study everything about sports. अगर आप technology के बारे में fanatic हो तो what are the technological developments in the field that you are fanatic about, read about all of them. If you are fanatic about say music, so music के बारे में everything you should know, the types of music, classical and fusion, rock, whatever is there in music, you would be knowing better than me definitely. You should study inside out about that as well. अगर आप education के बारे में या politics के बारे में interested हो, accordingly whatever you mention, you should be well proficient with the domain as a whole, not only the subject that you have studied, बट द डोमेन एज अ होल आपके पूरा डिटेल्ड आइडिया होना चाहिए. तो इसके बारे में आप इंडिया बिक्स से पढ़ सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट यू विल गेट इन इंडिया बिक्स रिगार्डिंग द रिसेंट करंट अफेयर्स और द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर इन. सो स्पोर्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो जियो पॉलिटिकल सिनेरियोस के बारे में आप पढ़ सकते हो, हिस्ट्री के बारे में इफ दैट इंट्रिग्स यू, मे बी यू कैन स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ होल, ट्रेड एज अ होल अगर आप उसमें इंट्रिग्ड होते हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस. वंस अगेन डोमेन एक सिलेक्ट करके जाना अपने दिमाग में, पर्सनैलिटी एक सिलेक्ट करके जाना. सो दीज आर वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चंस कि आपका फेवरेट डोमेन क्या है, आप किस डोमेन में कंटिन्यू करना चाहते हो. इज इट ऑपरेशंस, इज इट मार्केटिंग, इज इट फाइनेंस, एंड व्हाई. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज द व्हाई. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू वांट टू डू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑपरेशंस में अगर आप बोल रहे हो तो ऑपरेशंस क्यों आपको फैसिनेट करता है. अगर आप सेल्स बोल रहे हो, मार्केटिंग बोल रहे हो, क्यों आपको फैसिनेट करता है. अगर आप एनालिटिक्स बोल रहे हो, क्यों आपको फैसिनेट करता है. तो सम स्ट्रक्चरल आंसर शुड बी देयर. लाइक अगर मैं बोलूं कि मेरे को एनालिटिक्स फैसिनेट करता है, तो आई विल से द power of data, such as a small thing, not even tangible, that small thing can influence decisions like anything, and that causes such a big impression on the overall business decisions. And actually the customer level insighting helps businesses to grow leaps and bounds, and that is what is fascinating about data science, right? So ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लैरिफाइड वे में अपना दिमाग में प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो. यू विल हैव टू हैव सम फेवरेट सब्जेक्ट्स, सम नॉन फेवरेट सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर बैचलर्स. Particularly if you are a fresher, you can be asked these type of questions कि bachelor's degree से बहुत सारे questions पूछ सकते हैं. Particularly in your panel, if there is a panelist who is from the same specialization that you have done in your bachelor's. अगर आप electrical engineer थे and कोई alumni या कोई पैनलिस्ट को ऐसा लिया गया है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जैसे वीजी सोम में कल्चर है कि अगर केमिकल इंजीनियर बैठ रहा है तो एलुमिनाई जनरली केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो लोग बुलाते हैं. तो दोज हु हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट एक्सपीरियंस, ताकि वो बैचलर्स से भी वो क्वेश्चंस पूछ पाए. तो दोज क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. यू शुड प्रिपेयर इन योर हेड कि व्हाट विल बी योर वर्स्ट सब्जेक्ट्स, व्हाट विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड यू शुड चूज इट वाइजली. बिकॉज वर्स्ट सब्जेक्ट्स या मोस्ट डिसलाइकिंग सब्जेक्ट से भी वो मोस्टली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं. बिकॉज वो बोल लेते हैं अच्छा तुम्हें ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो फिर ये बताओ. I will ask you questions from there only. So तुम्हारा comfort and uncomfort test करते हैं, तो you should be well versed and well prepared for that. Lastly, I would say that during the interview you should be very very positive. Keep smiling throughout. Be very attentive to what they say. Whatever they are saying, give a crisp and to the point answer. Don't beat around the bush. If you don't know something, tell upfront that I don't know, and then move on to the next question, and try to create a very positive impression. Finally, when they ask that do you have some questions for us, it's very important you prepare a few questions for each of the institutes that you are appearing for in the interview. तो वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो टू समराइज बेसिकली समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ब्रावो इंट्रोडक्शन यू शुड प्रिपेयर, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू answer all the questions related to the domains that you are mentioning in your introduction. Apart from that, general knowledge, very
current affairs, particularly newspapers, thoroughly पढ़िए, very very important. Apart from that, अगर मैं आपको बोलूँ कि बीटेक में आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे, वर्क एक्सपीरियंस में आपने क्या सीखा, वेरी इंपॉर्टेंटली द कंपनी दैट यू आर करंटली वर्किंग विद, इफ यू आर हैविंग वर्क एक्सपीरियंस, उसके बारे में तो डेफिनेटली आ सकता है, लाइक योर कंपनी, योर कॉलेज, योर सिटी, योर स्टेट, इन सबसे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते ही है. लाइक आप कोलकाता में रहते हो तो कोलकाता के बारे में कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें बताओ जो दूसरे मेट्रोपॉलिटन में नहीं मौजूद है. तो इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड दैट क्वेश्चन एट द बैक ऑफ योर माइंड, देन यू कैन स्ट्रक्चर एंड गिव द आंसर प्रॉपर्ली. अदरवाइज ऑन द स्पॉट देना है तो बहुत बार गूफअप हो जाता है. वो ऑन द स्पॉट थिंकिंग सबकी उतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो ऑन द गो बता दे उस चीज़ को. तो अपने सिटी, अपने कॉलेज, अपने कंपनी फाइनेंशियल्स एंड बिजनेस, what they do, be very thorough and versed with that, because I was also asked questions from what Hindustan Zinc does. तो मैंने financials बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, business structure बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, revenue, turnover, CSR spends, profit, like top line and bottom line, revenue and profit, investments, कहाँ पे क्या न्यू वेंचर्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, लेकिन बहुत समय में हम देखते हैं कि कॉलेज के बारे में या आपके सिटी के बारे में या आपके घर के बारे में या आपके स्टेट के बारे में या आपके कंपनी के बारे में आपको फाइनेंशियल्स या अदर डेटा उतना वेल वर्स्ड नहीं है. तो आप वेबसाइट को चाट के खा जाइए और उसके बारे में वेल वर्स्ड होके जाइए. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड कैन बी आस्क्ड वेरी थॉरली. योर सब्जेक्ट of interest, your hobbies, very very important. You study about them, you know in and out of them, and then your work experience projects are definitely important. That is what is going to be engaging them. So you try to drive more conversation there, and genuine होना चाहिए. आपने जो काम करा है उसी के बारे में बोलना. ब्लफ करने जाओगे तो वो पकड़ लेंगे, because there are subject matter experts in the panels these days as well. So I would just tell you that tell what you have done. If you have not done something, do not try to bluff too much. You will be caught red-handed and then you will be in a trouble. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक इंटरव्यू जर्नी में मदद करेगी. आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू जर्नी. होप दिस overall covers all the gamuts of the questions that you had. If you like it, share it with your friends, subscribe to the channel, hit the bells icon for regular updates, क्योंकि अभी सीरीज में आने वाला है, क्योंकि CAT जस्ट खत्म हुआ है, तो lot of people are trying to know a lot of things. We will keep on bringing videos like this. For today, that was it from my side. Thank you. Bye bye.